रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करना है। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना। और ये वीडियो मैं बहुत जल्दी खत्म कर देता हूँ 10 से 11 मिनट में, क्योंकि आपकी टाइम की बचत भी करनी है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि अलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में? तो जो अलेपी बंदरगाह है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किस नदी को कहा जाता है? तो विश्व का जो सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है ये हांगो नदी को कहा जाता है। किसको? हांगो नदी को। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? तो बताओ किसके शासनकाल में किया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया था वो अजात शत्रु के शासनकाल में किया था। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं का सेनापति कौन था? तो बताओ कौन था? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी इसमें मराठाओं का जो सेनापति था वो सदाशिवराव भाऊ था। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि 1 मिली बराबर होता है। तो बताओ कितना होता है? तो 1 मिली बराबर होता है 10 की पावर 2 पास्कल। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। काला शीशा किसे कहा जाता है? तो बताओ काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न के चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? तो बताओ ये कौन से वायसराय के शासनकाल में चौरी चौरा घटना हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। तो बताओ कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक भाषा थी वो थी फारसी। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ टिटनेस का दूसरा नाम क्या है? तो टिटनेस का जो दूसरा नाम है वो है धनुष्टंकार। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? तो बताओ किस नाम से जाना जाता था शिवाजी की नियमित सेना को? तो इसे पागा के नाम से जाना जाता था। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न है कि इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो इस्लामी आचार विचार का जो कानून है इसे कहा जाता है शरीयत। यानी 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने। खंगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है सिक्किम राज्य में। किसमें? सिक्किम में है। 12 का ए ऑप्शन वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? बताओ किसके द्वारा ये प्रतिमा का निर्माण हुआ था श्रवणबेलगोला में? तो इस प्रतिमा का जो निर्माण करवाया था वो चामुंडा राय ने करवाया था। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 14 है। मराठा राज का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बताओ किसे माना जाता है? तो मराठा राज का जो द्वितीय संस्थापक है ये बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने। स्थानीय पवन सिरक्कू किस देश में बहती है? तो बताओ ये कौन से देश में बहती है? तो स्थानीय पवन सिरक्कू है ये इटली में बहती है। इसमें इटली में। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि जयदेव किसके दरबारी थे? तो बताओ कि किसके दरबारी थे? तो जयदेव जो दरबारी थे ये लक्ष्मण सेन के थे।
16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? बताओ कौन थे? तो भारत की यात्रा पर आने वाले जो प्रथम ब्रिटिश सम्राट थे ये थे जॉर्ज पंचम। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है कि छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बताओ क्या कहलाते हैं? तो जो छाया में उगने वाले पौधे ये सियोफाइटस कहलाते हैं। क्या? सियोफाइटस। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार कैसा होता है? बताओ कैसा होता है? तो इस मार्ग का जो आकार है वो पर्यावलयाकार होता है। यानी 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ किसने किया था? तो गुजरात के खेड़ा आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था महात्मा गांधी ने। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि बांस किस रूप में वर्गीकृत है? यानी बांस कौन से रूप में जाना जाता है? तो बांस को घास के रूप में जाना जाता है। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो ये कथन किसका था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये कथन था निजामुद्दीन औलिया का। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने ओम नमो भगवतो वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? बताओ ये कौन से संप्रदाय का मंत्र है? तो ये वैष्णव संप्रदाय का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो जरूर कर लीजिएगा। 24वां प्रश्न के शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? बताओ कौन सा है? तो शरीर में निकलने वाला जो विषैला पदार्थ है वो है अमोनिया। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि हरित लवक की खोज किसने की थी? तो बताओ किसने की थी? तो हरित लवक की जो खोज की थी वो सिम्बर ने की थी। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न कि शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? तो बताओ किसे जाना जाता है शिमला के सन्यासी के रूप में? 26 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा मैं 26 का आंसर आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आप लोग ये डिसाइड कर सको। तो शिमला के सन्यासी के रूप में ये जाना जाता है ए ओ होम को। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो नौजवान भारत सभा के जो प्रथम सचिव ये थे भगत सिंह। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो इन अवशेषों को कहा जाता है फॉसिल। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने पकुनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो बताओ ये कौन से देश में पड़ता है पकुनिस्तान? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अफगानिस्तान में। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो बताओ ये कौन से देश का है औद्योगिक नगर नैन्सी? तो ये है फ्रांस का। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? बताओ कौन बना था जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट? तो ये बना था शहरयार। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से की जाती है? तो कौन से भारतीय ग्रंथ से तुलना करते हैं अवेस्ता की? तो इसकी तुलना की जाती है ऋग्वेद से। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? बताओ कैसी होती है? तो धात्विक ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति है ये होती है क्षारीय। यानी 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ कौन सा पाया? सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है मैलिक अम्ल। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
35वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई थी? बताओ किसके द्वारा हुई थी? तो वायुमंडलीय दाब की जो गणना सबसे पहले हुई थी वान यूरिक के द्वारा। 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि बर्फ पर पाए जाने वाला शैवाल क्या कहलाते हैं? बताओ क्या कहलाते हैं? तो बर्फ पर पाया जाने वाला जो शैवाल है इसे कहा जाता है क्रिस्टोपाइटस। क्या क्रिस्टोपाइटस कहा जाता है? 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो कौन था? तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था जॉर्ज यूले। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो ये किया गया था नागपुर अधिवेशन में। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है ये स्थापना हुई थी 1920 में। यानी 39 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।